लेकिन हम तो बस मचलते हैं, पता नहीं कि पढ़ने वाला क्या पढ़ता है, बस मचल गए। मचलना चाहिए, इसलिए कि नामे मुस्तफा पे मचलना ये खाली इंसानों का तरीका नहीं। तुमने सुना होगा जब अबू जहल अपने हाथ में कंकर लाया ना, तो मुस्तफा का इशारा सुन के वो कंकर मचल करके कलमा पढ़ने लगे। पता चला नबी का इशारा सुनकर, मुस्तफा का नाम सुनकर इंसान नहीं बल्कि पत्थर भी मचलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या बात चलना चाहिए, लेकिन याद रखें दुरूद क्या है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहने वाला कहता है हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। आज हमने सब कुछ पकड़ लिया, बस हमने मुस्तफा के दुरूद को छोड़ दिया। साहिबो याद रखना, बस मिलाद रसूल में आके बैठे और यहाँ बैठ के थोड़ी देर मचल करके चले गए, याद रखना उससे फायदा ना होगा, बल्कि मिलाद मुस्तफा में आए हो ये अहद करके जाओ, जब नबी की मिलाद में गए हैं तो मुस्तफा के फरमान को सीखेंगे भी, उस पे अमल भी करेंगे। बेशक बेशक इंशाअल्लाह ताला। इरादा कर ले, नियत करने का भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपका जायजा लेता हूं कि आप, हालांकि मुझे 2-4 लोग उठक बैठक महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि लोग मुंतशिर हैं या तो बोझ सा महसूस हो रहा है, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, मैं चाहूंगा अगर सुनने वाले मोहब्बत से चंद भी होते हैं, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे सरों की तादाद को नहीं देखती है। अगर खुदा को याद करने वाला अगर तन्हा हुआ करता है, अल्लाह की रहमत उसको भी कबूल कर लिया करती है। बेशक बेशक। बस इश्क रसूल हो सीने में, मोहब्बत रसूल हो दिल के अंदर, जिसके सीने में इश्क रसूल हुआ करता है, मुस्तफा की मोहब्बत हुआ करती है। अगर वो हबश का रहने वाला अगर बिलाल होता है तो मेरे आका उसको हाथ पकड़ के काबे की छत पे खड़ा कर दिया करता है। माशाअल्लाह, नहीं देखते कि काला है कि गोरा है, गुलाम है कि कौन है, बस मेरे आका ने कहा यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता, जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार होता है अपने वक्त का कलंदर हुआ करता है। दौलत मत देखना लोगों, दौलत गांव के अंदर महल्लात मत देखना, अगर किसी को अमीर देखना है तो दिल में इश्क मुस्तफा को। क्या बात। कहने वाला कहता हजरत एक अशार है, आप सुने मोहब्बत से कितना सुनना पसंद करते हैं। मैं एक अशार से जायजा लूंगा, मैं मुझसे धक्के लगाने नहीं आते कि सुभान अल्लाह कहो, ये माशाअल्लाह लोग हैं धक्के लगाते हैं, लगाना चाहिए, इशारा देना चाहिए, लेकिन एक बात कह के गुजर जाऊं। माशाअल्लाह भी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे कितनी मोहब्बत से कुरान की तिलावत कर रहे थे। माशाअल्लाह, बच्चों के हौसले को देख के मुझे याद आ गया, अभी तो छोटे पौधे हैं, बड़े होंगे तो फल देंगे, अभी तो छोटे हैं। जब इनके बचपने का ये आलम है, इनकी जवानी का आलम क्या होगा। याद रखना, जिसकी बुनियादें मजबूत हुआ करती है, उसका जिसकी बुनियादें मजबूत होती है, वो मंजिल कभी खतरे में नहीं रहती। अरे जिन बच्चों को बचपने में कुरान का इल्म सिखा दिया गया हो, वो जवानी में कुरान से हट नहीं सकते, हट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान हमारे बच्चों की घुट्टी में पिलाया जाए। याद रखना, जिसकी बुनियादों में कुरान की मोहब्बत, मुस्तफ़ा का प्यार हो। मुझे तो लगता है यहाँ सब आशिक ही बैठे। कौन कौन नबी का आशिक है, मदीने से मोहब्बत करते हो, हाथ उठाए हैं। कसम खुदा की, आपके हाथ उठने ये मत समझ लेना कभी तुम्हारे हाथ जो उठे हैं किसी दुनियादार के नाम पर उठे हैं, लेकिन आज तुम्हारे हाथ मदीने के ताजदार के नाम पे उठे हैं। अरे उठे हुए हाथ को अगर वक्त का विधायक देखता है तो खुश होता है कि ये मेरे साथ है, उसका काम किया करता है। जब मदीने वाले मुस्तफा ने देखा होगा पूरी की सरजमीन पर बैठकर मेरे दीवाने मेरे नाम पे हाथों को उठाते हैं, याद रखना यहाँ तुमने हाथ उठाए हैं। अगर मेरे मुस्तफा ने कह दिया जो जो मेरा है वो मेरी कमली के अंदर समझ आए तो बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बता रहा था शेर अशआर, मैं भी सुना के देखूं ऐसी आवाज नहीं। इशाद 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 जवाली साहब की आवाज है, बस अंदाज देखें, ये न देखें कि ये कौन बोल रहा है, एक बार ये देख ले बोलने वाला किसकी याद में बोल रहा है, किसकी मोहब्बत में बोलता। कहने वाला कहता है बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा। क्या बात है। नहीं मचले, मुस्कुराया करें, कसम खुदा की याद रखना। मैं ये बताना चाहूं कि आपने बहुत बार सुना होगा, यहाँ पर शायद कुछ लोग ऐसे हो जिसने अपनी जिंदगी में मदीने को देख लिया हो। बेशक बेशक ऐसे हो, लेकिन नहीं है कसम खुदा की। हाँ हाँ, मदीने के अंदर हाजियों से पूछे, शहरे मदीना में अल्लाह ने जन्नत की क्यारी को बना दिया। हाय हाय हाय, नमाज क्यों पढ़ते हो, जन्नत में चले जाएं। मिलाद में क्यों आए हो, जन्नत में चले जाएं। खुदा की बारगाह में सजदे क्यों करते हो, हम जन्नत में चले जाएं। कसम खुदा की मुकद्दर का सिकंदर है वो हाजी जिसने अपनी जिंदगी में जन्नत की क्यारी को देख लिया। लेकिन हो सकता भूली का इंसान कोई मुसलमान कहे या अल्लाह इतनी दौलत नहीं कि मदीना जाकर जन्नत की क्यारी की ज़ियारत कर सकूं। मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अगर तुम भूली से मसलन अगर तुम भूली से अगर मदीना आकर जन्नत की क्यारी में नहीं बैठ सकते हो, जहां पर मेरा जिक्र होता हो वहां चले जाना, अल्लाह जन्नत में बैठने का सबब। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इस नियत को लेकर बैठे कि आज यहाँ बैठना किसी के मकान या मस्जिद का नहीं, आज तो जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका मिल गया है। बस नियत की बात है, नियत की जैसे नियत रखोगे वैसे मामला होगा। इसलिए कि मैं अपनी बात की तमहीद के लेके चलूं बात को, नियत कितनी जरूरी चीज है। एक इंसान ने अपना महल बनाया, महल बनाकर के उसने अपनी दूसरी मंजिल पे एक रोशनदान जिसको विंडो कहते हैं खिड़की खोली। एक आने वाला आया और आकर के पूछा, साहब ये आपने जो विंडो लगाया है, रोशनदान खोला, किस लिए खोला है? तो उस मकान के मालिक ने कहा, मैंने इसलिए इस रोशनदान को खोला है ताकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहे। जी, इसलिए खोला है, ठंडी ठंडी हवा के लिए हवा आती रहे। उस आने वाले ने कहा, काश तेरी नियत ये हो जाती ना, मैंने इसलिए खिड़की को खोला है, जब मौज़िन मस्जिद के मिनारे से अजान पुकारेगा तो मुझे बड़ी साफ आवाज में अल्लाह का नाम सुनने को मिलेगा, मुस्तफा का नाम सुनने को मिलेगा। आने वाला कहता है तुझे ठंडी हवा भी मिल जाती, जब तक खिड़की रहती तेरे नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती। क्या बात है, क्या बात है। नियत की बात है, नियत लेके बैठे, हम जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और इरादा कर ले, जब जन्नत की क्यारी में बैठे हैं अल्लाह इसकी बरकत से जन्नत भी अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बात लंबी होती है, शेर का नंबर नहीं आ रहा। किसी कहने वाले ने कहा, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन से देखो तो आसमान लगता है। नहीं मुस्कुराए, मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है बात? हाथ उठा के एक बार बताओ। माशाअल्लाह, सबके हाथ उठ गए, लेकिन जिसने नहीं उठाए हैं वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी मर्जी है। हम ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, मदीने के ताजदार के नाम पे उठवा रहे हैं। जो उठाए उसकी मर्जी, जो ना उठाए उसकी मर्जी। बस बताना चाहूंगा बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन से देखो तो आसमान लगता है, जमीन से देखो तो आसमान लगता है। और चमकता आसमां पे चौधरी के चांद को देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। जी जी जी, चमकता आसमां पे चौधरी के चांद को देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। माशाअल्लाह, आपके जज्बे बेदार हैं, आप बड़े हौसले के साथ, और मैं माशाअल्लाह आपको मुबारकबाद दूंगा और साहब जमाली साहब को मुबारकबाद दूंगा। बड़ा अच्छा माहौल है, इसलिए कि आप देखें अक्सर ऐसे हालात होते हैं जैसे बच्चे अभी कुरान की तिलावत कर रहे थे, जाने वाले ऐसे बहानों को तलाश करते हैं, महफिल छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की मैंने देखा, ये भूली के गयूर मुसलमान कहते हैं हम वो नहीं है जो मिलाद को छोड़ के भाग जाते
वाले नबी के वफादार हुआ। क्या बात है, क्या बात। बता दिया हम मिलादों से जाने वाले नहीं, हम तो मिलादों से मोहब्बत करने वाले हैं, मिलाद से प्यार करते हैं, हम तो मिलाद की जश्न मनाते हैं, ईद मनाते हैं। अल्लाह अकबर। आइए प्यारे मुसलमानों, बताएं खुदा की शान भी बयान कर दे थोड़ी सी पहले आपको बताएं। हालांकि रब की शान, नबी की शान ही खुदा की शान हुआ करती है। आप देखें, जमीन को देखें तो खुदा की शान, आसमान को देखें तो खुदा की शान, आप दुनिया के या कायनात के जिस जर्रे पे नजर डालेंगे आपको खुदा की कुदरत नजर आएगी। लेकिन कहने वाले ने कमाल कर दिया कि बिजली को कड़क, शम्अ को लो देता है। कहो सुभान अल्लाह, तभी मजा आएगा। कहते रहे कसम खुदा की, आपने सुना होगा जब बंदा सुभान अल्लाह कहा करता है, अल्लाह ताला उसके नाम का जन्नत में खजूर का पेड़ लगा दिया करता है। बेशक बेशक। सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, हम खरीदना नहीं चाहते। एक बार सुभान अल्लाह कहो, तुम्हारे नाम का दर जन्नत में लगा दिया जाएगा। बिजली को कड़क, शम्अ को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को गिजा देता है। उसकी शान देखे। हम तो इंसान है ना, हम तो इंसान है, लेकिन खुदा की शान ये है, अगर कीड़ा पत्थर के अंदर भी है, खुदा की शान ये है, अल्लाह पत्थर के अंदर भी कीड़े को गिजा देता है। और जब देने पे आती है करीमी उसकी, तुम एक मांगो तो पूरे 100 देता है। बेशक बेशक। एक मांगो तो पूरे 100 देता है। अल्लाह अकबर। मजमा बेदार है और मोहब्बत से सुन रहा है। आज ये कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, आओ मैं उसका मफहूम बयान करूं। अल्लाह ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया। रब फरमाता है, बेशक तुम्हारी तरफ आया एक नूर और रोशन किताब। क्या आया? नूर आया। क्या आया? नूर आया। कसम खुदा की, हाँ हाँ, वो दूसरे होंगे जो मुस्तफा को नूर नहीं मानते। हमारी गलियों में छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से कहते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। जब बच्चों की जबान पे मैंने कलमा सुना, मैंने कहा मक्कार, तू नबी को नूर नहीं कहता। मेरे बच्चों के जज्बे को देख ले, अभी जानते नहीं मुस्तफा को नूर मानते हैं। बेशक बेशक। नूर मानते हैं, क्यों ना माने, रब ने खुद कहा है नूर आया है। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार भी कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, जब कहने वालों ने इतराज किया कि नबी नूर नहीं है, बशर है, तो मेरे आला हज़रत कब खामोश रहने वाले थे? कहा कि तुम नबी की बात करते हो, तुम मेरे आका की बात करते हो, मुझसे पूछो नूर कौन है। बरेली के ताजदान ने टूटी चटाई पर बैठकर बता दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार पे कुर्बान जाऊं, ऐसा नुस्खा दिया कि सामने वाले की बोलती को बंद कर दिया। तू नबी की बात कर रहा है, हमारा अकीदा ये है जो नबी के खानदान का है वो नूर वाला है। अल्लाह अकबर। याद रखें, मिलाद रसूल को आपने सजाया है। ऐसे भी लोग होंगे, मिलेंगे आपको, हमें तो मिलते रहते हैं, आपको मिलेंगे। मिलाद सजाना था, मान लिया, ये इतनी लाइटें लगाना, इतना शामियाने का इंतजाम करना, इतनी बड़ी मशीन मंगाना, ये सारे एहतमाम की क्या जरूरत थी? मिलाद करना था, एक माइक लेते और माइक लेकर के नबी का मिलाद पढ़ लेते। इतने सारे इंतजाम की क्या जरूरत है? उनमें का एक मुझे मिला, उसके बेटे की शादी थी। मैंने देखा अपने मकान पे झालर से पूरे घर को सजा रहा था। घर में एक नहीं, चप्पे चप्पे पे लाइट लगी थी, घर से लेकर रोड तक गलियों को सजाया था। अल्लाह अकबर। मैंने उसका हाथ पकड़ के पूछा, बता तो सही तेरे मकान पे लाइट कैसी है, तेरी गली में सजावट कैसी है? उसने मचल कर कहा, मौलाना तुम्हें नहीं पता, आज मेरे मकान पे मेरे बेटे की दुल्हन आने वाली है। सजाया है मकान को, मेरे बेटे की दुल्हन आने वाली है। मैंने कहा, तू अपने बेटे की शादी पर अगर लाइटें लगा सकता है, बेटे की शादी तुझे मुबारक हो, और खुदा के हबीब की पैदाइश हम आशिकों को मुबारक हो। तू बेटे की जश्न मनाता है, हम मुस्तफा की पैदाइश पे जश्न मनाया करते हैं।
और कहते हैं कि ईद मनाते हो, तुम कहते हो जश्न ईद मिलादुल नबी, कहते हैं कि ईदें दो थी, तीसरी ईद कहां से आ गई? दो ईदें तीन ईदें कहां से आ गई? ये तो मौलवियों के सटी मटी बात है, जब चाहे ईद कर लेते। कहा कि दो ईदें थी, मैंने कहा कौन कौन सी? का एक मीठी ईद, एक बकरा ईद। मैंने कहा ईद के नाम भी नहीं पता है, खाने को याद करता है बस, मीठा खाते हैं ना अक्सर ईद उल फित्र पे, तो क्या कह रहा? मीठी ईद और बकरा ईद खाने को मिल गया, नाम नहीं पता। एतराज नबी की पैदाइश पे करता है। अरे मक्कार, तुझे नहीं पता ईद का माना खुशी का भी आता है, ईद का माना खुशी का भी आता है। हम नबी की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं, बताते हैं कि ये ईद वो ईद है जिसके सदक़े में अल्लाह ने ईद उल फित्र को बनाया। क्या बात। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बेशक बेशक। न शम्सो कमर की जबी जगमगाती, न तारों पे बैठी ये कली मुस्कुराती। बस ये कह दिया जाए अगर मुस्तफा न होते तो कायनात में कुछ भी नहीं होता। अगर जमीन बनी है तो मुस्तफा के सदके में बनी है, अगर आसमान बना है तो मुस्तफा के सदके में बना है। बस यूं कह लो रब ने जो भी बनाया है मुस्तफा के नूर से बनाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरे मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो कुछ बना है नबी के सदक़े में बना है, सदक़े में बना है, हक बात। नबी के नूर से बना है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। नबी का इश्क, नबी का नूर। आज हमारी हालत क्या है? माशाअल्लाह अभी आपने बड़ी मोहब्बतें पेश की, लेकिन यहाँ मिलाद में आए हो तो चंद बातें आप सीख कर भी जाएं, अपनी झोलियों में कुछ लेके जाएं। ऐसा ना हो कि लोग कहीं आए थे मौलाना बस यूं जन्नत जन्नत करके चले गए, हमें कुछ बता के तक नहीं गए। ऐसे होता अक्सर। अल्लाह अकबर हम कहते हैं, याद रखना, हाँ हाँ नमाजी तू है ना, नमाज तेरी तब कबूल होगी जब तेरे दिल में इश्क मुस्तफा होगा। बस नमाज पढ़ते रहो, दिल में इश्क मुस्तफा ना हो। मिसाल दे दूं, अगर छोटा सा बच्चा हो ना, अगर किसी दूध वाले के पास कहते कि दूध या लो, इसमें 20 रुपए का दूध दे दो, तो या तो बच्चा खुद लेने नहीं जाएगा, गंदा बर्तन हो, यूं कह लो कि इस्तंजे का बर्तन है, गंदा है, पाक साफ नहीं, अच्छी जगह नहीं रखा जाता, तो या तो बच्चा खुद लेके नहीं जाएगा। बच्चा चला भी जाए ना, दूध वाला कहेगा बेटा इस गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। बात समझ गए? इस गंदे बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। अब मुझे कहने की इजाजत दे दो, जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होता, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, उसकी नमाजों को खुदा की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। बात हक है। बर्तन साफ होगा तो दूध आएगा, जब दिल में इश्क मुस्तफा होगा तो नमाजें मंजिल कबूलत को पहुंच जाएंगी। इसलिए जरूरी है इश्क मुस्तफा हो, नबी का प्यार हो, नबी की मोहब्बत दिल के अंदर हो। कसम खुदा की आओ तुम्हें नबी का प्यार बताता हूँ, तुम्हें नबी की मोहब्बत बताता हूँ। कसम खुदा की याद रखना, सबसे अहम चीज दुनिया के अंदर जो है वो इश्क नबी है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है वो दुनिया में भी कामयाब है और मैदान महशर में भी कामयाब। बेशक बेशक। मैदान महशर में कहने वाला कहता है, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ, सुभान अल्लाह, कभी दुरूद पहनकर, कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ हवा जाती है तैबा में बड़े एहतराम के साथ। क्या बात है, क्या बात। कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ हवा जाती है तैबा में बड़े एहतराम के साथ। उम्मते आसी को ले जाएगा वो सुए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएगा वो सुए जन्नत, क्योंकि वहाँ पावर है मेरे सरकार के साथ, क्योंकि वहाँ पावर है मेरे सरकार के साथ। सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी जमींदार खड़े हो जाएं, उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं।
उसको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा। अल्लाह अकबर। आज ये मुस्तफ़ा का प्यार देखें, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देखें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, अपने सहाबा की जमाअत में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। किस्मत का सितारा बुलंद होता है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बैठिए बैठिए सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाने वाले अगर किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं तो इजाज़त है, वरना याद रखिए नबी की मिलाद है। मोहब्बतों से बैठे रहे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा और इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस आज के बता रहा था मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या है। जब किस्मत का सितारा बुलंद हुआ करता है ना, हाँ हाँ मस्जिद नबी शरीफ है, मुस्तफ़ा मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं। एक बच्चा है जो कि बकरियां चराता चराता मस्जिद नबी की तरफ आता है, मदीने मुनव्वरा की तरफ आता है और आने के बाद क्या देखा, उसकी बकरियां आकर के मस्जिद के गेट पर ठहर जाती है। ये बच्चा है जब मस्जिद नबी के गेट पे आके देखा, उसने आमना के लाल के चेहरे को देखा, उसने अब्दुल्ला के नूरे नजर को देखा, उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा। जब बच्चे की निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर पे पड़ी तो बच्चा मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहा। और क्यों ना देखता, और ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान, ऐसा नूर वाला ना तो जमाने में आया है ना कयामत तक आ सकता है। जब बच्चे ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा है, देख करके दंग रह गया, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया, आने वाले अपने मकान पर क्यों नहीं जाता। आने वाला कहता है मैं क्या देखता हूँ, मैं तुम्हारे रुखे ज़ेबा को देखता हूँ। कहा कि मकान पे चला जा, कहा कि जाने को दिल नहीं करता, अब दिल करता है कि तुम्हारे कदमों में जान को दे दिया जाए। अब क्या दिल करता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे कदमों में जान दे दी जाए। ये अलग बात है कि सबका दिल नहीं करता होगा, इसने कि मोहब्बतें कई तरह की होती हैं। बताओ मोहब्बतें कई तरह की होती हैं। एक मोहब्बत वो होती है, यूं कह लो मिसाल के तौर पे, एक मोहब्बत ऐसी होती है तुम्हारे मकान पे तुम्हारा कोई मेहमान आया ना, तुम चाहते हो तो जल्दी से ये बातचीत करके चला जाए। क्या चाहते हो, आए बातचीत करे चला जाए। एक मोहब्बत ये होती है कि मेहमान आया है, कम से कम एक गिलास पानी पी के जाए, कम से कम नाश्ता करके चला जाए। एक मोहब्बत ये होती है जो मेहमान आया है ये कम से कम खाना खा के जाए, ये मेरे मकान पे खाना भी खाए। ये मोहब्बतें हैं। अरे जो मिलाद में आए थे और मजलिस में बैठ ना सके, मिलाद में बैठ नहीं पाए, मिलाद में ना रुक सके, उनकी मोहब्बतें नबी से ऐसी थी कि बस जल्दी से बात करें और निकल जाए। एक मोहब्बत होती है कि पानी पी के जाए, तो जो लोग आए थे बीच में चले गए, उनकी मोहब्बत वो वाली है, मेहमान आए बस पानी पी के निकल जाए। एक मोहब्बत होती है कि मेहमान आए मेरे मकान पे खाना खा के जाए। तो जो लोग अगर आखिर तक सलातो सलाम के बाद दुआ तक बैठे रहेंगे, उनकी मोहब्बतें रसूल से सच्ची हुआ करती हैं। बस बताना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेटा जाओ, कहा कि अब तो मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे कदमों पे जान दे दी जाए। अलगर्ज बच्चे को जो खौफ था ना, हालांकि उसका बाप भी नहीं था, अपने चचा के पास रहा करता था, यतीम था बच्चा, उसे बाप का भी खौफ आया, अपनी बकरियों को लेके चला गया। लेकिन मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा था ना, अब उसकी जबान पे किसी दुनिया का नाम नहीं, किसी जंगलात का तस्कीरा नहीं, जब भी किया करता था मुस्तफ़ा का नाम लिया करता था, ज़बान पे नबी नबी आया करता था, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के तराने हुआ करते थे। बच्चे ने बता दिया जो नबी से मोहब्बत करता है वो दुनिया की तरफ नहीं देखता, जब भी देखता है मदीने की तरफ।
बच्चे ने बता दिया, मदीने की तरफ देखा करता है, अल्लाह अकबर, बच्चा चला है, नबी नबी करता है। अपनी माँ ने कहा बेटा, माँ ने कहा बेटा बता तो सही, बड़ा नबी नबी करता है, तू किसका नाम लिया करता है, किसका चर्चा किया करता है। माँ से बेटे ने कहा माँ मैं एक नबी से प्यार कर बैठा हूँ, एक इंसान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैंने उस पर अपनी जान दिल को कुर्बान कर दिया है। जब जान जाएगी तो मुस्तफा के नाम पे जाएगी। सब कुछ नबी से मोहब्बत में लुटा दिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा तुझे पता है ना तेरा चचा जालिम है, जब सुनेगा तो सख्ती करेगा, जब सुनेगा तो जुल्म करेगा, तुझ पर तशद्दुद करेगा, तुझे डांटेगा। बेटा अपने चचा के सामने अपने नबी का नाम मत लेना। बच्चा कब तक इसको दबाता रहता। एक दिन जंगल में बकरियां चरा रहा था, खजूर के पेड़ के साए में बैठा था और बैठ करके नबी नबी कर रहा था। अपनी आंखों को बंद किए हुए मुस्तफा के जलवे देख रहा था। याद रखना जब दिल में मोहब्बत होती है तो सामने गुम्मत ना भी हो, मोहब्बत करने वाले आंखों को बंद करके मदीने का तसव्वुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी से मोहब्बत करने वाले तसव्वुर में गुंबदे खजरा का दीदार कर लेंगे। पेड़ के साए में बैठा हुआ नबी नबी कर रहा था। अचानक न जाने कहां से चचा आ गया। जब देखा ना मेरे भतीजे की जबान पे नबी नबी है, मेरे भतीजे की जबान पे नबी नबी है, उसके बाजू को पकड़ के झटक के कहा ये किसका नाम लेता है, जबान पे किसका तराना है। अब इश्क ने मचल कर कहा अब यहाँ डरने की बात नहीं, जब मैंने नबी पे जान को भी कुर्बान करने का अहद कर लिया है तो मचल कर कहता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी नबी के तराने पढ़ा करता हूँ। सुभान अल्लाह। है चचा ने कहा अच्छा चल मकान पर चल। उस अपने भतीजे को मकान पिला के डांटता है, मारता है। अल्लाह अकबर, डांटा मारा। एक वक्त आया उस पर तशद्दुद किया। उसकी माँ ने जो बच्चे की माँ थी उसने भी दूसरा निकाह करके अपना घर बसा लिया था। ये इसका चचा जुल्म करता था। जब उसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई, यूं कह लो कि इश्क जवान हो गया। हाँ हाँ कुछ लोग समझते हैं, मेरा ईमान कहता है अगर बच्चों में इश्क मुस्तफा है तो मुस्तफा का इश्क बचपना नहीं होता बल्कि जवान हुआ करता है। अगर बूढ़ों में इश्क होता है इंसान बूढ़ा हो सकता है लेकिन मुस्तफा का प्यार बूढ़ा नहीं होता है। बेशक बेशक। बच्चा नबी से प्यार कर रहा है, मुस्तफा से मोहब्बत कर रहा है। आज इश्क ने जोर दिया है और मचल कर कहता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के दामन को नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था चचा गुस्से में आया और डांट कर कहा, डांट कर कहता है अगर तू नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा, मुस्तफा का तराना नहीं छोड़ेगा, तुझे मकान छोड़ना पड़ेगा, तुझे सारी चीज को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब बच्चा सोचता है मेरा बाप भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, अब जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बच्चे के इश्क ने कहा ऐ बेटा दुनिया में कब तक रहोगे, एक दिन तो दुनिया से जाना है, चला जाना है, एक दिन तो दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अगर तुम दुनिया से इस हाल में गया कि मुस्तफा की मोहब्बत को सीने में न रख सका तो खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगा, मुस्तफा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। बच्चा कहता है मकान तुम ले लो, जमीनो जायदाद तुम ले लो, बस मेरे सीने में इश्क मुस्तफा को दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बताने का मकसद ये है नबी के दीवाने वो होते हैं ना तो रातों को देखा करते हैं ना माल को देखा करते हैं, नबी की बात आती तो नबी की शान पे जान को। बेशक बेशक बहुत अच्छे माशाअल्लाह। है उसने कहा चचा मकान भी ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरे हिस्से में नबी की मोहब्बत को दे दो। अल्लाह अकबर कहा जा निकल जा मकान से। अब बच्चे ने मकान से कदम निकाले हैं, उस मकान को छोड़ दिया जहां बाप रहा करता था, उस दहलीज को छोड़ रहा है जहां माँ रहा करती थी, सब कुछ छोड़ के जैसे कदमों को उठाता है चचा कहता ठहर जा, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। जो लिबास तेरे बदन पे है, जो कपड़ा तेरे बदन पे है, ये भी तो इसी कमाई का है, ये भी तो मेरा है। अगर तुझे नबी का दामन चाहिए अपने जिस्म का लिबास भी उतार के मुझे दे। अल्लाह। जो जिस्म पे लिबास था ना ये मोहब्बत है।
ये प्यार है। अपने बच्चों को दुनियादार की कहानी मत सुनाया करो, अगर सुनाना है तो अहमद मुख्तार की वाकयात को सुनाया करो। सुभान अल्लाह। आज हम दुनियादार की कहानियां सुनाते हैं, कसम खुदा की बच्चे ने अपने जिस्म से लिबास को उतारा ना, आंखों में आंसू तो आए लेकिन दिल मुस्कुराने लगा और कहा सब कुछ जा रहा है तो क्या हुआ, अरे जिसके सदके में सब कुछ बना है, यूं कह लो जमाना एक तरफ हो जाए और मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ हो जाए, यूं समझ लो अगर दुनिया मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर मुस्तफा मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिबास भी चचा तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। बच्चा फिर चला तो चचा ने फिर कहा पैर के अंदर जो खड़ाओ चप्पल पहने हैं ना वो भी तो मेरे हैं, उनको भी दे दे। इस बच्चे ने अल्लाह अकबर अपने सीने में नबी की मोहब्बत को दबाया, अपने जिस्म से लिबास भी उतार दिया, अपने पैरों की चप्पल भी उतार दी। अब ये बच्चा चला है, अब दिल करता है, दिमाग बोलता है अगर नबी की बारगाह में जाओगे तो किस हाल में जाओगे, जिस्म छिपाने को कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, चलो माँ के पास चलते हैं। माँ ने जहाँ निकाह करके घर को बसा लिया है उसी माँ के पास चलते हैं। अल्लाह अकबर, बच्चा चला है, अपनी माँ के दरवाजे को खटखटाया, जब माँ ने दरवाजा खोला अपने नूरे नजर को देखा तो मचल गई। ये माँ थी माँ, ये अलग बात है, आज का बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता लेकिन माँ अपने बेटे से बहुत प्यार किया। बेशक बेशक सच्ची बात है। सुभान अल्लाह। कितना प्यार करती है माँ, सुनोगे कितनी मोहब्बत करती है माँ। एक जवान ने पूछा था माँ ये बता दे जब अल्लाह कयामत के दिन तुझसे कहे कि बेटे को चाहे जन्नत में ले जा चाहे जहन्नम में डाल दे, कहीं भी ले जा, ऐ माँ बता तू फिर कहाँ लेके जाएगी। जवान ने इतना कहा तो माँ ने मचल के कहा बेटा जब मुझसे अल्लाह कहेगा ना, जब रब मुझे इख्तियार देगा, चाहे तो बेटे को जहन्नम में डाल दे चाहे जन्नत में लेके चली जा, तो तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की मोहब्बत ये है कि जन्नत में लेके जाएगी। अब जवान ने मचल के कहा माँ तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, जब तेरी मोहब्बत का आलम ये है तो फिर मुझे खुदा की मोहब्बत का आलम बता। अल्लाह ताला तुझ जैसी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा प्यार। थोड़ी सी मोहब्बत है जब तू जहन्नम में नहीं डालेगी, जब दिल में इश्क रसूल होगा तो खुदा की मोहब्बत जहन्नम में कैसे डालेगी। जी जी। अल्लाह अकबर। माँ ने दरवाजा खोला, बच्चे को देखा, माँ देख के मचल गई, मोहब्बत में आंसू आ गए। बेटा ये हाल कैसे बन गया। बेटा कहता है माँ ये सब कुछ जो हुआ है मुस्तफा के प्यार में हुआ है और मुझे इस सौदे पर कोई घाटा नहीं है। मैं जान भी दे सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का नाम नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का नाम नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। माँ ने अपनी चादर को उतारा है, अपनी ओढ़नी के 2 टुकड़े किए हैं, एक टुकड़े से बेटे के नीचे के हिस्से को ढक दिया, एक चादर से एक टुकड़े से अपने बेटे के ऊपर के हिस्से को ढक के कहा बेटा इस वक्त यही कर सकती हूँ, अगर 3 दिन ठहर जाए ना मैं तेरे अच्छे लिबास का इंतजाम कर सकती हूँ। ये आज का जमाना नहीं था, आज तो घंटों में मिनटों में कपड़े रेडीमेड के तैयार मिल जाते हैं, वो जमाना ऐसा नहीं था। कपड़े की किल्लत हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से कपड़ा मिला करता था। माँ कहती है बेटा 3 दिन रुक जाना तो फिर उसके बाद में मैं तुझे कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी। बेटे की मोहब्बत देखो, बेटे ने माँ से कहा माँ तू 3 दिन की बात करती है, मुझसे मुस्तफा से एक लम्हे को दूर नहीं हो जी। एक लम्हा मुझे सालों के बराबर लगता है, मुझसे दूर नहीं रहा जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटा माँ को आखिरी सलाम किया, अलविदा कह करके उसी लिबास में चल दिया है। चलते चलते मदीने की गलियों में पहुंचा, मस्जिद नबवी के गेट पे जाकर के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद सोचने लगा मेरे पास क्या है, मेरे पास ये क्या है। एक चादर के 2 टुकड़े हैं जिससे बदन को छिपा लिया है, पैरों में कुछ भी नहीं
नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुस्तफा की बारगाह में गया, कहीं ऐसा न हो मुस्तफा मुझे कबूल ना करे। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत आवाज देती है, अरे दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसी का तो खुदा का हबीब हुआ करता है, उसी का आमना का लाल हुआ करता है, उसी का अब्दुल्ला का नूरे नजर होता है। मुस्तफा ने बता दिया और कयामत तक के लिए बोल दिया, गरीबों मजदूरों बेसहारा परेशान मत होना, जब भी याद आए तो मुझ मोहम्मद को याद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी याद आए मुस्तफा को याद कर लेना। बच्चा खड़ा है, इतने में मुस्तफा ने अपने एक सहाबी अपने आशिक को भेज के कहा, जाओ बाहर गेट पे मेरा आशिक खड़ा है, उसको बुला के लाओ। अल्लाह अकबर। एक सहाबी आए हैं, आने के बाद देखा एक बचपने का आशिक छोटा है। अल्लाह अकबर। ये कह दूं तो बेजान न होगा, मुस्तफा की बारगाह में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गोला या काला नहीं देखा जाता, मालदार या अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, वहाँ दिल देखा जाता है। बच्चे के दिल में मुस्तफा का प्यार था, मुस्तफा की मोहब्बत थी। सहाबी ने कहा ना, चलो मुस्तफा बुलाते हैं। उसने अपने ऊपर निगाह को डाला और कहा कि इस हालत में क्या नबी मुझे कबूल करेंगे? तो उस वक्त में मेरे मुस्तफा ने कदमों को उठा के कहा, अब्दुल्ला देर मत कर और आजा मेरे पास, जिसके जमाने में कोई नहीं उसी का तो आमना का लाल हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बच्चे को सीने से लगा के बता दिया, अरे गरीब से दुनियादार नफरत किया करता है, मदीने का ताजदार मोहब्बत। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए साहिबो अपने बच्चों को इश्क देके जाओ, प्यार देके जाओ। आज यहाँ देख के माहौल को खुशी हुई। आज कुरान मुकद्दस से अक्सर जगह पे दूरियां हैं, बहुत दूर है लोग कुरान से। मैंने भी कुरान का मामला देखा कि लोग बच्चे बड़ी मोहब्बत से पढ़ रहे थे, तो मुझे बात याद आ गई। इस कुरान को समझे, कुरान है क्या? कुरान कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये मुबीन जो किताब का जिक्र कुरान में आया है, ये वही किताब है जिसको कुरान मजीद कहा जाता है। यही रोशन किताब, यही कुरान है। लेकिन आज एक मिसाल देके मैं बात को शुरू कर दूं, क्योंकि मिसाल देके ना बात बहुत जल्दी फिट होती है दिमाग के अंदर, जल्दी समझ में बात आती है। मिसाल के तौर पर मैं या आप मान लें, आप प्रदेश में हैं, आपके बाप ने खत लिखा, मोबाइल नहीं है, जमाना नहीं मालूम, मिसाल के तौर पर खत लिखा, बेटे के नाम भेज दिया। कुछ दिनों के बाद बेटे के पास पहुंचा, बेटे ने खत देखा, खत आया बाप का, खत को लिया साइड में रख दिया। कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद बेटा मकान पे आके बाप से मुलाकात हुई। बाप ने पहले ही पूछ लिया, बेटा मेरा खत गया था, मेरा खत पढ़ा था? तो बेटा अगर ये कहते, हाँ बाबा खत तो आया था लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब तुम बताओ, इनसे मत पूछो, तुम बताओ जिस बाप ने मुशक्कत और मेहनत से एक खत को लिखा था बेटे के नाम, लेकिन बेटे ने खत को देखा तो सही लेकिन खत को पढ़ा नहीं। अब जब बेटा बाप से कहेगा खत तो मिला था लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बताओ बाप खुश होगा कि नाराज होगा? नाराज होगा ना। हाँ, कल मैदान महशर में यही तो मंजर होगा। अल्लाह पूछेगा, मैंने अपने हबीब के जरिए तुम तक कुरान भेजा था, बताओ तुमने कुरान पढ़ा था, बताओ तुमने कुरान पे अमल किया था? अगर तुमने कह दिया मौला कुरान तो आया था, हमने कुरान को देखा था लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बताओ अल्लाह राजी होगा कि नाराज? नाराज होगा। और खुदा जिससे नाराज होता है, अल्लाह ने उसी के लिए जहन्नम के अदाब को तैयार किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खाली ये मत समझो कि मिलाद में आ गए, नारे लगा दिए, कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, बस इश्क मुस्तफा है। याद रखना, उलमा फरमाते हैं, हजरत की ज़बानी सुनते होंगे, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सही है। लेकिन एक यहाँ पर सवाल पैदा हो गया, एक सवाल पैदा हो गया
सवाल ये है कि पूछा नमाज को जाएगा, जरूरी नबी का इश्क है। जब नबी का इश्क जरूरी है तो फिर मैदान महशर में नमाज पहले क्यों? पहले मोहब्बत रसूल का सवाब होना चाहिए था, लेकिन नहीं। आका फरमाते पहले नमाज के बारे में सवाल बनता नहीं। जब हमें दुनिया में उलमा बता रहे हैं, आपको है बताते हैं, इमाम साहब बताते रहते हैं कि दुनिया में हम बता रहे हैं कि नबी का इश्क जरूरी है, मैदान महशर में है नमाज का सवाल का जवाब जरूरी है। तो सवाल पैदा हुआ, जवाब ये है, आओ पूछते हैं नबी आखिर ज़मां से, मदीने के ताजदार से, आका नमाज क्या है? सादी जबान में बताऊं, मेरे आका फरमाएंगे नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। खुदा पूछेगा बंदे बता दुनिया में मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया है? दुनिया में मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा के आया है कि नहीं आया है? पता चल गया ये नमाज जो है ये मुस्तफा की मोहब्बत की दलील। आज तुमने हाथ उठाए थे ना, मदीने से प्यार करते हैं, दोबारा फिर उठा दो, मदीने से प्यार है। अब चेहरे पर हाथ मारे कि नबी की सुन्नत से किस किस को प्यार है ना? याद हो तो हाथ मार के देख ले है कि ना है, टटोल के देखें आई है कि नहीं आई है। तुमने आने न दी, निकलने से पहले बुढ़े तो और आ गए, बुढ़े और आ गए। सुबह ना होती नाई की दुकान पे जा रहा है, चिकना कर दे। किसके लिए चिकना बनता है? याद रख मौत तो आने वाली है। मेरी बातों को हंस के मत डाल देना, कसम खुदा की याद रखना। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी न होगी जब तू कब्र के अंदर जाएगा, बता मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा? क्या कहेगा मुस्तफा की बारगाह में? बुढ़ापे में आके भी अरे इन बाल सफेद हुए ना, आका फरमाते हैं जिस बूढ़े के बाल सफेद होते हैं ना, अल्लाह उन बालों से हया किया, उन बालों से हया करता है। हमने उन बालों को जिनको मुस्तफा की सुन्नत कहा गया है, हमने सुबह सुबह उठ के अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में ना झुकाया, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को गंदी नालियों में डाल दिया। कभी सोचा नहीं, कभी ख्याल नहीं आया। आका फरमाते हैं जब मेरे उम्मती को तकलीफ पहुंचती है ना, उसे दर्द बाद में होता है, मुझ मोहब्बत को पहले हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो नबी इतनी मोहब्बत करने वाला है, जो नबी इतना प्यार करने वाला है, हमने कभी उसके मदीने से मोहब्बत की, उसके तरीके से मोहब्बत नहीं की, उसकी सुन्नतों से प्यार नहीं किया। मदीने की मोहब्बत उसको कहा जाता है जो मदीने वाले के किरदार से मोहब्बत किया। बेशक बेशक। इसलिए साहिबो नबी की मोहब्बत यही नहीं कि मचल के दोनों हाथ उठा दिए मरहबा कहती। मरहबा कहने का मतलब ये है जब दुनिया में जुल्मत का दौर था ना, तब लोग याद कर रहे थे या अल्लाह किसी ऐसे को भेज दे तो जुल्मत कदा को दुनिया से मिटा दे, इस दुनिया को दुनिया बना दे, नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। तो सबने कहा था नबी आए तो मरहबा, आज दुनिया को मदीना बनाने वाला, दुनिया से जुल्म को घटाने वाला, मिटाने वाला। बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन याद रखें हम मरहबा कहते हैं, लेकिन किस खुशी में कहते हो? तुमने नबी से कैसी मोहब्बत की है? दाढ़ी हमारे पास नहीं। आज याद रखें मैंने देखा बहुत से नमाजियों को मस्जिद से बाद में निकलता नमाज पढ़ के टोपी पहले जेब में रख लेता है। ऐसा है टोपी पे टैक्स चल रहा है, इसका टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा टोपी को। तुमने खुद देखा होगा जुमे के दिन नमाज पढ़ के ऐसे भागता है जैसे सालों का कैदी आज इमाम साहब ने छोड़ दिया है, ऐसे भागेगा, तेरा ऊपर गिरेंगे, तेरा ऊपर धक्का मुक्की, जल्दी जल्दी में ऐसा करता है, अपने चप्पल को छोड़ के दूसरे के पहन के चला जाता है। अल्लाह अकबर। हमें अदब से आना चाहिए था, अदब से। ये मिलाते हैं कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, ये मस्जिदें कोई ऐसी वैसी बारगाह थोड़ी है। हजरत अली जिन्होंने खैबर के किले को उखाड़ कर फेंक दिया, जब खुदा की बारगाह में खड़े होते तो आपकी टांगे कब कपाया, चेहरा दर्द होता था। लोगों ने पूछा अली आप तो बड़े बहादुर हैं, ये टांगों में लर्जा कैसा, चेहरे पे
सुर्खी कैसी? अली कहते तुम्हें नहीं पता, अब मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ? उस खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ जिसकी बारगाह से ठुकरा दिया गया। कोई बारगाह नहीं जो कबूल कर सके। बेशक बेशक बेशक। तो एक जगह है अल्लाह की बारगाह, अगर वहां भी मकबूल न हुए तो कहां जाओगे? है कोई और जगह तुम्हारे गांव में? है कोई और ऐसा मामला? कोई नहीं है। बस एक ये खुदा का दर है, मुस्तफा की मोहब्बत है। जिसने इसको पा लिया उसने दुनिया में आने को हक को अदा कर दिया। जब भी मिलाद में आए तो अदब के साथ आया करें, मस्जिद जाएं अदब के साथ जाएं, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें। बस आखिरी बात चंद जुमलों में बता के गुजर जाऊं। कुरान हमने कहां रख दिया? ताकों में सजा के रख दिया। कहां? आपने देखा होगा अक्सर क्या मामला होते हैं, जब किसी का इंतकाल होता ना, इंतकाल, तो कुरान पढ़ा जाता है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आपने ये तो सुना ही है कि जब कुरान पढ़ा जाए फरमाते हैं कि जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो सूरह यासीन पढ़ दो, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी मौत की सख्ती को आसान कर दिया। बेशक बेशक बेशक। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये कुरान मरने के लिए नहीं था, बल्कि कुरान जिंदगी के लिए था। जब कुरान से मरना आसान हो सकता है, इस कुरान से जिंदगी भी आसान। सुभान अल्लाह। कुरान से मरना आसान हो सकता है तो कुरान से जिंदगी भी आसान हो सकती है। लेकिन बता क्या कहता चौराहे बैठ के, मौलवियों ने दीन बड़ा कठिन किया, कैसे अमल करें इस दीन पे? ये दीन किसी मौलवी की इजाद नहीं, ये तो इनका शुक्र मानो तुम्हें मुस्तफा का पैगाम तुम्हें सुना दिया। बल्कि पता दीन हमने कठिन समझा है। बस मोहब्बत की बात फिर आती है। मामला ये है, बताओ पानी तुम पीते हो, छोटी सी आप सुन्नत ले लें, सब आप दीन की बात ले लें। पानी खड़े होकर भी पीना है और बैठ के भी पीना है। खड़े होकर पियोगे तो सुन्नत के खिलाफ होगा और बैठ के पियोगे तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर दोगे। जी जी। परेशानी की बात है बैठना, मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान है। बैठ जा, अपने सीधे हाथ में गिलास को थाम ले, 3 सांसों में पानी पी ले, प्यास भी बुझ जाएगी, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। खाना खाने बैठता है, दस्तरखान बिछा ले, कटोरा लेकर भाग रहा है। आज के हाल हजरत यही है। मामला ये है, घर के अंदर खाने का तरीके ये है, बाप उस कोने पे है तो बेटा उस कोने बैठ के खा रहा है, अलग अलग बैठ के खा रहा। उसे पता नहीं कि मुस्तफा ने कहा दस्तरखान पे खाना खाना मेरी सुन्नत है। आज बरकतें यूं तो खत्म हो गई, हमने सुन्नतों को छोड़ दिया, अलग अलग बैठ के खाना खाते। आका फरमाते हैं जब तेरे मकान पे दस्तरखान बिछता है ना, तो ये मत समझना कि दस्तरखान बिछता है, दस्तरखान तो तेरे मकान पे बिछ जाता है तो खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाता है। दस्तरखान क्या बिछा, अल्लाह की रहमतें बरस लगी तुझे। आज लोग जानते हैं दस्तरखान कहते किसे हैं? अब तो खड़े खड़े खा रहा है, खड़े ही खड़े मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, तूने मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दिया, आज तू जलीलो ख्वार हो गया, आज रुस्वा हो गया। इस कुरान से मोहब्बत करो यारो, याद रखना कल का जमाना था जब लोग गलियों में गुजरा करते थे, उनके कानों में कुरान के तराने आया करते थे, लोग कुरान पढ़ा करते थे। आज का इंसान जब मकान के अंदर बैठता है और बैठने के बाद में वहाँ कुरान नहीं पढ़ता बल्कि गाने बजाता है। जी। कल घर से कुरान की सदाएं आती थी, आज गानों की सदाएं आती हैं। फैसला तुम कर लो, गाने से बरकत होगी या तिलावत कुरान से बरकत होगी। तुम्हारा ज़मीर भी बोलेगा, तुम्हारा दिल भी कहेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा। गाने से नहूत आती है, तिलावत कुरान से खुदा की रहमत बरकत है। इसलिए अहद कर लें, जो रब ने नूर दिया है उसकी मोहब्बत को सीने में बसा ले। जो रब ने कुरान दिया है उसके तरीके पे दुनिया में चलना सीख जाएं। रब ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुनीर। अपने सीने में रसूल की मोहब्बत को बसाओ, कुरान अजीम से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह ताला जब तुम इस पे अमल करने वाले बन जाओगे, इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह
करीम की बारगाह में दिल से दुआएं करता हूँ मौला, जिसने भी इस महफिल में ताबुन किया है, सरे शाम से लेके अब तक यहाँ बैठकर मिलादे रसूल में शिरकत की है मौला, इनके यहाँ आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे बोलने में सहबन कस्दन अमलन जो भी अगलात हो गए हो, मैं तौबा करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बला। मदीने के आका सलामुन अलैका, दो आलम के शाह सलामुन अलैका। मदीने के आका